हाय दोस्तों। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th संस्कृत के प्रथमा पाठा जो है मंगलम, इसका श्लोक, अर्थ और व्याख्या के साथ देखेंगे। पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्वं पुंसा पावेनो सतधर्माय दिष्टये। ये ईशावास्य से लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ है, हे सूर्यदेव, सत्य के मुख पर सोने जैसा आवरण लगा हुआ है। सत्य धर्म की रक्षा के लिए आप उसका नाश कर दे, जिससे सत्य की प्राप्ति हो सके। इसका व्याख्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम से लिया गया है तथा यह ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि उसके बाद ये अर्थ श्लोक का यहाँ पे लिखना है। दूसरा श्लोक है अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निरतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादांत महिमांतना। ये कंठ उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है, जीवों के हृदय रूपी गुफा में छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा आत्मा निवास करती है, जिसे मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी आत्मा की महानता को देखकर शोक रहित हो जाता है। इसका व्याख्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के कंठ उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से विद्वान कहते हैं, उसके बाद यहाँ इस श्लोक का अर्थ लिखना है। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नारितम सत्येन पंथा वित्तो देव्याना एनाक्रम विषयो हाप्तकामा यत तत् सत्यस्य परम निधानम। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ है, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है। जहाँ ऋषिगण ब्रह्म ज्ञान तक पहुँचना चाहते हैं, इस सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। सत्य ही परम निधान है। इसका व्याख्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से ऋषि बताते हैं, उसके बाद इस श्लोक का अर्थ यहाँ पे लिखना है। चौथा श्लोक है यथा नदः छन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय था विद्वान नाम रूपा विमुक्ता प्रातपरम पुरुष मुपैति दिव्यम। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ है, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम को विलुप्त कर देती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी दिव्यता को प्राप्त कर परम पिता परमात्मा में एकाकार हो जाता है। इसका व्याख्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि उसके बाद इस श्लोक का यहाँ पे अर्थ लिखना है। पांचवा और अंतिम श्लोक है वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्ण तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते शनाय। इस श्लोक का अर्थ है, जैसे हम अंधकार के बाद
सूर्य को देखते हैं, वैसे ही महान पुरुष वेद हैं। वेद को ही जानकर मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। यदि है तो बताओ। इस श्लोक का व्याख्या है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से वेद स्वरूप ईश्वर की चर्चा की गई है। उसके बाद इस श्लोक का अर्थ नीचे लिखना है और अगले वीडियो में इस पाठ का क्वेश्चन आंसर किया जाएगा।